सुप्रभात बच्चों। इस समय हम लोग पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। आज हम लोगों का उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोगों को अंतिम पद की व्याख्या करनी है। 6वां पद है और आज से ये पाठ आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 6वें पद की व्याख्या क्या है। 6वां पद पहले क्या है। कहे हूँ लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। कहे हो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। जब परशुराम जी अपने क्रोधपूर्ण वाणी में लक्ष्मण जी से कहते हैं, तब लक्ष्मण जी अब यहाँ पर परशुराम जी पर कटाक्ष करते हैं। क्या कहते हैं। कहे हो लखन मुनिशील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तब लक्ष्मण जी परशुराम जी की बातों को सुनकर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे मुनिवर, हे मुनि, आपके विनम्र स्वभाव और आपकी शीलता को आपके विनम्र स्वभाव और आपकी शीलता को कौन नहीं जानता है। कौन नहीं जाने विदित संसार, यह तो सारा संसार में विद्वान है, इससे तो सारा संसार परिचित है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, आपके विनम्र स्वभाव और शीतलता के बारे में कौन नहीं जानता। यह बात तो सारे संसार में विदित है, यानी इससे तो सारा संसार परिचित है। माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जीके। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो ही चुके हैं। माता पिता के ऋण से तो आप उऋण हो ही चुके हैं, यानी माता पिता का जो ऋण था उसे आप चुका ही चुके हो। अब गुरु ऋण रहा सोच वर जी के, और अब आपके पास गुरु के ऋण से उऋण होने की चिंता बनी हुई है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप तो माता पिता के ऋण से तो आप पहले ही उऋण हो चुके हो, और आपके पास सिर्फ अब क्या बचा हुआ है, गुरु के ऋण से उऋण होना बचा हुआ है, जिसकी आपकी बड़ी चिंता लगी हुई है। यानी लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम जी पर कटाक्ष कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी ने स्वयं अपने माता की मृत्यु कर दी थी, हत्या कर दी थी, और इनके पिता की भी मृत्यु परशुराम के कारण ही हुई थी। फिर आगे देखिए, तो इसीलिए लक्ष्मण जी इस पर कटाक्ष कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप तो माता पिता के ऋण से बहुत अच्छे से उऋण हो चुके हो, अब आपके पास सिर्फ गुरु ऋण बचा हुआ है, गुरु ऋण की चिंता बनी हुई है। तो फिर देखिए, सो जनु हमरे माथा काढ़ा, दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप माता पिता के ऋण से तो पहले ही ऋण हो चुके हो, अब आपके पास सिर्फ गुरु का ऋण बचा हुआ है, जिसे आपने हमारे सर पर मढ़ दिया है, हमारे ऊपर आपने छोड़ दिया है, मढ़ दिया है। दिन चल गए ब्याज बढ़वाड़ा। हे परशुराम जी, अब तो आपके या इस ब्याज को बढ़ते हुए काफ़ी दिन भी बीत गए हैं, इसलिए इसका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। आप तो इसको मेरे ऊपर छाड़ दिए हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं लक्ष्मण जी को, इस बालक को मार दूंगा तो मैं गुरु के ऋण से उऋण हो जाऊंगा, लेकिन ऐसे विचार करते हुए आपके काफ़ी दिन भी चले गए हैं, और इस कारण इसका ब्याज भी काफ़ी बढ़ गया होगा। फिर आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, अब अनिया व्यवहारिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, अब आप अपने जो आपका व्यवहारिया यानी जो हिसाब किताब लेखा जोखा करता है, आपका जो हिसाब किताब करता है, लेखा जोखा करता है, आप उसे तुरंत बुलाइए, तुरंत देव मैं थैली खोली, और आपका जितना ब्याज बढ़ गया होगा, जितना हो गया होगा, उसे मैं तुरंत अपनी थैली खोल करके दे देता हूँ। फिर क्या होता है, सुन कटु वचन कुठार सुधारा। तो लक्ष्मण जी के इस प्रकार कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने परसे को
संभालते हैं। शून्य कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। जब लक्ष्मण जी इस प्रकार की बात बोलते हैं तो लक्ष्मण जी की इस तरह कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी अपने फरसे को संभाल कर पकड़ लेते हैं। हाय हाय सब सभा पुकारा। तब सभा में बैठे हुए लोग जब देखते हैं कि अब परशुराम जी लक्ष्मण जी का वध कर ही देंगे तो सभा में हाय हाय करके लोग पुकारने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि अब ये बालक को मार ही देंगे। भृगुबर परशु दिखावहु मोही। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगवंशी परशुराम जी, मैंने देखा बहु मोही। हे परशुराम जी, आपके इस फरसे को मैंने कई बार देख लिया, मैंने बहुत बार देखा, अनेकों प्रकार देखा। विप्र विचारी बचौ निपद्रोही। और मैं आपको सिर्फ ब्राह्मण समझ करके आज तक बचाता रहा हूँ। आज तक सिर्फ मैं आपको छोड़ता रहा हूँ तो सिर्फ ब्राह्मण समझकर। निपद्रोही, आप तो राजाओं के द्रोही हैं। हे राजद्रोही, हे राजाओं के द्रोही, आज तक यदि मैंने आपको बचाता रहा हूँ तो सिर्फ यही सोच करके आप ब्राह्मण हैं। मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाढ़े। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े। हे परशुराम जी, आपको युद्ध में आज तक बहादुरों से मुलाकात नहीं हुई। महाभट यानी मिले न कबहूँ सुभट रन गाढ़े। सुभट यानी महायोद्धा। हे परशुराम जी, आपको युद्ध में, आपको लड़ाई में आज तक योद्धाओं से मुलाकात नहीं हुई। द्विज देवता घर ही के बाड़े, आप तो ब्राह्मण देवता हैं, घर ही के बाड़े और अपने घर में ही बड़े हैं। यानी आप घर में ही शेर हैं, इसलिए घर में ही शेर हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि मेरे समान बहादुर, मेरे समान योद्धा संसार में और कोई नहीं है। अनिश्चित कही सब लोग पुकारे। तब जब लक्ष्मण जी इस प्रकार की बात बोलने लगते हैं तो सभा में बैठे हुए लोग क्या कहते हैं? अनुचित कही सब लोग पुकारे। लोग सब कहते हैं कि अनुचित है, लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार कहकर पुकारने लगते हैं। तब लक्ष्मण जी इस प्रकार के परशुराम जी को जवाब देते हैं। तब सभा में बैठे हुए लोग पुकारने लगते हैं कि अब लक्ष्मण जी गलत बोल रहे हैं, लक्ष्मण जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। रघुपति सनहि लखनु निवारे। रघुपति सनहि लखनु निवारे। रघुपति यानी भगवान रामचंद्र जी जब देखते हैं कि लक्ष्मण जी ऐसे जवाब दे रहे हैं, लक्ष्मण जी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तब भगवान रामचंद्र जी ने अपने आँखों के सहारे से लक्ष्मण जी को रोक देते हैं। कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया। रघुपति सनहि लखनु निवारे। लक्ष्मण जी को इस तरह के जवाब को सुनकर, इस तरह की बढ़ती हुई बात को देखकर भगवान रामचंद्र जी अपने नेत्र के सहारे, अपने आँखों के सहारे लक्ष्मण जी को रोक देते हैं कि बस अब बहुत हो गया। ठीक है, फिर आगे देखिए। लखन उतर आहुत सरिस, भृगु बर कोप कृशानु, बढ़त देख जल सम बचन बोले रघुकुल भान। लखन उतर आहुत सरिस, भृगबर कोप कृशान, यानी लक्ष्मण के आहुत के समान उत्तर से परशुराम की क्रोध रूपी यज्ञ को बढ़ते देखकर, परशुराम की क्रोध रूपी यज्ञ को बढ़ते देखकर रघुकुल यानी भगवान रामचंद्र जी, रघुकुल के शूर श्री राम ने क्या किए? बढ़त देख जल समवचन बोले रघुकुल भान। लक्ष्मण के आहुत के समान उत्तर से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। जल सम वचन बोले, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, यानी रघुकुल के शूर श्री राम ने जल के समान शीतल वचन बोले। जब भगवान रामचंद्र जी लक्ष्मण जी के इस प्रकार के व्यंग भरे क्रोधपूर्ण बातों से जब लक्ष्मण जी परशुराम जी को बोलते हैं और परशुराम जी की बात को सुनकर, लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर परशुराम जी का जो क्रोध है अग्नि के समान बढ़ने लगता है, तब भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर शीतल के समान, पानी के समान शीतल शब्दों से बोले। लखन उतर आहुत सरिस्र, भृगुबर कोप किसान, बढ़त देख जल सम वचन बोले रघुकुल भान, यानी लक्ष्मण के आहुत के समान उत्तर से परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के शूर
श्री राम ने जल के समान शीतल वचन से बोले। तो बच्चों, ये रहा इस पद की व्याख्या। आज से हम लोगों का ये पाठ खत्म हो गया है। कल से हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्न। 6 पदों की व्याख्या मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि आपको कहीं भी समस्या है, किसी भी पद में आपको कुछ परेशानी हो रही है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।